So hello and welcome everyone. So we are having Saurav Singh with us, and who is one of the great examples कि आप कॉलेज के साथ साथ कैसे बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो, प्रोवाइडेड कि आपने थर्ड ईयर में अपने मन मुताबिक परफॉर्म नहीं किया हो। सौरभ की अगर आप ओवरऑल जर्नी देखेंगे तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स आपको मिलेगा कि आपको अपनी गलतियों से कैसे सीखना चाहिए, हाउ टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, कैसे आपको अपनी स्टडीज को प्लान करना चाहिए। साथ के साथ अगर कभी आप एक अच्छी मेहनत करते हो, एक अच्छा एफर्ट डालते हो और अगर आपको मन मुताबिक सक्सेस नहीं भी मिले तो भी आपको कैसे अपनी सक्सेस के लिए लगे रहना चाहिए, कैसे अपने ऊपर बिलीफ और कन्विक्शन बना के रखना चाहिए। सो वेरी वेलकम सौरभ। यस सर। तो सबसे पहले तो मैं सौरभ से ये पूछना चाहूंगा कि सौरभ आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका थोड़ा सा एक बार ब्रीफ बताइए। 11th 12th में आपने जब आईटी की तैयारी की तो क्या मिस्टेक्स हुई, कॉलेज में कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो थोड़ा सा ब्रीफ ताकि बहुत सारे बच्चे शायद जिनकी जर्नी आपसे सिमिलर होगी थोड़ा सा रिलेट कर पाए। यस सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलोंग फ्रॉम खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। मैंने 11th 12th जो है खड़गपुर से खड़गपुर से किया था। एंड मैंने 11th 12th में फिटजी में आईटीजे के लिए कोचिंग ली थी। ठीक है। तो मेरा करंट ईयर में तो फिटजी में कोचिंग जिस साल मैं ले रहा था, मतलब मेरा जेई का मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में उसमें उतना अच्छा रैंक नहीं बना था, मतलब बहुत ही पीछे रैंक चल गया था। तो इसलिए मैंने सोचा, मतलब उसमें मेरा मेन गलती ये था कि मैंने अपने आप से ये पूछा था कि मैंने एक्चुअली पढ़ाई नहीं की थी उतनी। मतलब सीधा बात ये था कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी उतनी। तो उसके बाद जो है मैंने एक साल ड्रॉप लिया था पूरा सेल्फ स्टडी से, फिर से किया, फिर जाके मेरा एक मतलब मेरा फिर एडमिशन हुआ आईएसटी शिवपुर में। ठीक है। तो ये था 11th 12th का जर्नी। ठीक है। तो जैसा आपने बताया कि सभी लोगों की तरह शायद बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेच्योरिटी, लैक ऑफ सीरियसनेस, लैक ऑफ यस सर। इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ गाइडेंस, कुछ भी आप इसको कह लें, 11वीं 12वीं लेवल पे जो गलतियां होती है ना वो एक बार के लिए माफी दे दी जाती है कि चलो ठीक है, इनमें से शायद कोई रीजन रहा होगा, शायद इसकी वजह से आप अपने फुलेस्ट ऑफ द पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाए। बट जो आप कॉलेज में गए तो आपने कितनी जल्दी ये रियलाइज कर लिया कि यार गेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपने कब से सीरियसली सोचना स्टार्ट किया? सर गेट के लिए मतलब जब मैं पहले कॉलेज में एंट्री लिया था तब तो ऐसा माइंडसेट नहीं था कि कोई गेट ये सब निकालना है करके। तब तो सबका जैसा रहता है कि मतलब कोई अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट लेनी है, तो मेरा भी वही था। लेकिन उसके बाद गेट के लिए मतलब डेडिकेटेडली पढ़ना, आप कह सकते हो कि मैं 4th सेमेस्टर में जब मैं था उस टाइम से मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं कोई आईटी कंपनी में अगर नौकरी ले भी लूंगा तो मतलब लाइक वो उतना ज्यादा कुछ बड़ा अचीवमेंट नहीं कहलाएगा जिंदगी में। और तो उसीलिए हमको लगा कि मतलब एक्चुअली सभी कोई आईटी कंपनीज की तरफ ही जा रहे थे, तो हमको लगा कि मतलब थोड़ा सा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी करना चाहिए करके। तो इसीलिए मैंने 4th सेमेस्टर से थोड़ा बहुत गेट का सिलेबस वगैरह देख रहे थे, मतलब क्या क्या आता है नहीं आता है, तो वहां से मतलब पहले थोड़े बहुत वो नेटवर्क थ्योरी पहले स्टार्ट किया था। तो वहां से स्टार्ट करते करते फिर इंटरेस्ट बनता गया, फिर करते गए। ठीक है। तो सौरभ, जैसे आपने बोला कि आप 4th सेमेस्टर से सीरियस हो गए थे, मतलब लगभग आपके पास एक साल था थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट देने का, है ना? यस सर। तो जब आपने थर्ड ईयर वाला अटेम्प्ट दिया तो आपकी कितनी रैंक आई उस टाइम पे? सर मैंने जब थर्ड ईयर पे जब अटेम्प्ट किया तब मेरी रैंक बनी थी 4332। मतलब आपको क्या लगता है कि जब आप फाइनल ईयर 4th सेमेस्टर से आप सीरियस हो गए, आपने इतना एफर्ट डाला, सारी चीजें की, तो 4000 वाला जो रैंक आया, जनरली होता है क्या कि जब हम किसी टास्क के लिए मेहनत करते हैं, रैंक थोड़ा मन मुताबिक नहीं आती ना, तो अपने ऊपर डाउट होने लगता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार क्या मैं इस लीग में बिलोंग भी करता यस हूँ, सर। क्या मैं बना हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालने के लिए, क्योंकि ना तो हम 11th 12th में कोई एग्जाम निकाल यस सर। पाए, एक साल हमने एफर्ट दिया, उसके बाद भी हमारी 4000 5000 के आसपास रैंक आ रही है। तो ये जो सेल्फ डाउट अंदर आता है, ऑब्वियसली आपके अंदर भी आया होगा, तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया कि नहीं यस सर। भाई, यस सर। मैं शायद उस लीग से बिलोंग करता हूँ, उसके लिए जो एफर्ट नीडेड है शायद मैं डालूंगा, तो वो कितना मुश्किल या यस कितना सर। आसान है? सर पहली बात तो है कि मैंने पहली बात ये एनालिसिस किया कि मतलब मेरी मतलब लाइक इतना पीछे वाली रैंक क्यों बनी है। तो बिल्कुल। एनालिसिस के बाद हमको ये पता चला कि हम जो है आपके कि ये जो कोर सब्जेक्ट जो इलेक्ट्रिकल के, मेरा हम्म। कोर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं हर समय मतलब लाइक 80% ऑफ द टाइम जो है मैं सिर्फ कोर सब्जेक्ट ही पढ़ता रहता था। बाकी बिल्कुल। नॉन कोर जो हुआ, जैसे जैसे आपका सिग्नल सिस्टम हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, इसके ऊपर उतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रहा था पहले। बिल्कुल। तो ये चीज उसके बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि मतलब अगर गेट में कुछ अगर अच्छी रैंक बनानी है तो मतलब जितना टाइम मुझे कोर सब्जेक्ट्स में इन्वेस्ट करनी होगी, लाइक कंपेरेबल टाइम मुझको नॉन कोर में भी इन्वेस्ट करनी होगी। तो मेरा फाइनल ईयर वाला अटेम्प्ट में मतलब मैं जब थर्ड ईयर में जब था तब मतलब 4000 रैंक आने के बाद मेरा यही एम था कि मैंने जो है कि अपने को कि अपना नॉन कोर सब्जेक्ट को ही पूरा मतलब कोर सब्जेक्ट जितना ही स्ट्रांग बनाना है पूरा। तो मैं वही डायरेक्शन में अपना एफर्ट डालता गया। यही।
तो यही मतलब कह अगर आप सकते सौरभ का ये जर्नी देखो तो बहुत बार ऐसा होता है हम किसी सब्जेक्ट से ना दिल लगा लेते हैं कि यार ये सब्जेक्ट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और दिन रात उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करने लगते हैं। तो सौरभ की हैं। स्टोरी भी यस इस सर। बात का एग्जाम्पल है कि अगर आप 2-3 सब्जेक्ट में पीएचडी लेवल का भी घुस जाओगे ना तो शायद उससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं लिखे हो सकता है सब्जेक्ट की इनको नॉलेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की पावर सिस्टम के बहुतों से बहुत ज्यादा हो बट इनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं थी बट इंपॉर्टेंट है इन्होंने अपने मिस्टेक्स को रियलाइज किया और एक बहुत ही मैसिव मैसिव लीप लिया यार 4,500 रैंक से 4,500 से 221 रैंक लेके आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जो सौरभ का अपने ऊपर बिलीफ है वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है मतलब ऐसी बहुत ही रेयर स्टोरीज मिलती है कि जहाँ पे इतना ज्यादा मैसिव इंप्रूवमेंट रैंक में होता है फाइनल ईयर के साथ साथ ये 221 रैंक लेके आ चुके हैं जस्ट बाय रियलाइजिंग वन ऑफ हिज मिस्टेक्स तो सबसे पहली चीज मैंने एस्पिरेंट के साथ यही देखी है कि वो मानने को तैयार ही नहीं होते कि हाँ भाई मैंने कोई गलती की है तो सौरभ का आपको एग्जाम्पल ये बताता है कि यार एक्सेप्ट करो ना कोई गलती हो गई इट इज ओके हम सभी लोग ह्यूमन है गलतियां हो जाती हैं एक्सेप्ट करिए उसको इम्प्रूव करिए इम्प्रूव करके एक बेटर रैंक में उसको कन्वर्ट करिए तो सौरभ जब आपने दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट की तो ऑन एन एवरेज बेसिस कॉलेज का भी लोड रहता था कंपनीज भी आपके कॉलेज में आ रही हैं तो कितना आवर्स आप असाइन कर पाते थे ऑन एन एवरेज बेसिस अपने गेट की प्रिपरेशन को सिर्फ गेट की बात नहीं कर रहा यस सर, ऑन एन एवरेज सर मतलब थर्ड ईयर से ही मतलब मेरा पूरा माइंडसेट बन गया था कि मुझे फोर्थ ईयर में कुछ एक अच्छा रैंक लाना है। तो मतलब पूरा अब बोल सकते हो कि पूरा एकदम मतलब पूरा सीरियस बन गया था मैं। ठीक है तो ऑन एन एवरेज अब बोल सकते हैं कि 7 से 8 घंटा लाइक ऑलमोस्ट इतना डिवोट करते थे। तो 7 से 8 घंटा का तो जैसे प्रोडक्टिव गेट, आउटपुट आप निकालते थे हाँ हाँ, 7 से 8 घंटे का ट्राई करता था पूरा प्रोडक्टिव मतलब। और ये 7 से 8 घंटे ट्राई करता तो मतलब होता था वही 7.5 ऐसा कुछ काइंड ऑफ। ठीक है लाइक ऑब्वियसली पूरा 100% बच्चों एफिशिएंसी नहीं हुई। हाँ कॉन्सेंट्रेट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है तो सौरभ मैं ये भी जानना चाहूंगा कि हाँ जैसे अगर मैं आपको 10 आउट ऑफ 10 का एक मेजरमेंट दूं तो कंसिस्टेंसी में आप अपने आप को कितना रेट करो कितने कंसिस्टेंट थे आप अपनी तैयारी के दौरान कंसिस्टेंसी में तो अपने आप को मैं लाइक 9 देना चाहूंगा। बिल्कुल तो अगर आप देखोगे ना सारे टॉपर्स का तो एक कंसिस्टेंसी वाली जो बात होती है ना मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंट रह गए आखिरी तक ना तो भी आपके जो 80% कॉम्पिटिशन है वो वहीं पे खत्म हो जाता है क्योंकि 80% कॉम्पिटिशन यस आपका सर। सीरियस नहीं होता है वो लास्ट तक कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाता है किसी ना किसी चीज की वजह से वो तैयारी डिले कर देता है ड्रॉप कर देता है या आधे मन से पेपर को देता है तो जस्ट बाई स्टेइंग कंसिस्टेंट यू कैन एक्चुअली एम फॉर बेटर रैंक एज कम्पेयर टू अदर्स तो सौरभ जैसे कि आपने ये भी बोला कि आप कंसिस्टेंट थे आप प्रॉपर तैयारी करते थे अपने मिस्टेक से सीखा रिवीजन की ऐसी कोई यूनिक स्ट्रैटेजी जो आप बताना चाहते हैं जो आपके लिए काम करती थी सर रिवीजन के लिए मैंने मतलब बहुत सारे टॉपर्स के थोड़ा सा इंटरव्यू देखे थे कि वो ठीक है लोग कैसे रिवीजन करते हैं। तो मतलब वो लोग ये कहते थे कि पहले जो है मतलब अपना नोट्स जो मतलब शॉर्ट नोट्स जो बनाए उसको पहले रिवाइज करो, फिर उसके बाद जो है मतलब कुछ सवाल लगा लो उसके। बिल्कुल तो मेरे में एक्चुअली ये वाला टेक्निक उतना बैठता नहीं था। तो मैं क्या करता था कि डायरेक्ट मतलब पूरा सवाल पे उतर जाता, ठीक है ना। बिल्कुल तो सवाल पे उतरने के बाद लाइक एक तो मतलब डर रहता है ना अंदर से, मतलब जब आप कोई एक सब्जेक्ट अगर भूल चुके हो तो बिल्कुल उसका मतलब अचानक से आपके सामने उसका जब सवाल आ वैसे जाता है ही फियर तब फियर आपको मतलब पूरा ऑब्वियसली डर बहुत होता है मतलब थोड़ा सा अंदर गूजबम्प टाइप का आता है। तो मुझे बिल्कुल वही गूजबम्प को मुझे खत्म करना था मतलब। ठीक है ठीक अब है अब अब मतलब आपने जो है एक बहुत अच्छी चीज कही थी अपने एक मोटिवेशनल सेशन में कि मतलब एग्जाम मतलब कोई भी एग्जाम में एक बंदा पूरा 100% प्रिपरेशन से नहीं जा सकता है। तो नहीं जा मतलब सकते जितना भी प्रिपरेशन हो लाइक ही शुड अटेंड दैट पेपर विद दैट प्रिपरेशन ओनली। तो मैं ये वाला चीज को फॉलो करने के लिए अगर एक हफ्ता कोई सब्जेक्ट मैंने नहीं पढ़ा तो उसका एक हफ्ता बाद उसका मतलब पूरा सवाल लगाना ये स्टार्ट करता था। तो कुछ सवाल बनते थे कुछ सवाल नहीं बनते थे, तो जो सवाल नहीं बनते थे उसको लेकर थोड़ा सा शॉर्ट नोट खोल के देख लेते थे। तो ऐसे करते थे मैं भी। ठीक है तो बड़ी इफेक्टिव टेक्निक होती है मैंने भी अपने सेशंस में लास्ट में यही आप लोगों को बताया था कि बार बार नोट्स पढ़ना ना थोड़ा सा इनएफिशिएंट वे ऑफ प्रिपरेशन है नोट्स आपने पढ़ लिया आपको पता है भाई यस थेवेनिन कैसे लगाना है नॉर्टन कैसे लगाना है सीक्वेंशियल क्या होता है पता चल गया सवाल आप लगाइए जब क्वेश्चन लगाओगे तब एक्चुअल आपको प्रॉब्लम पता चलेगी तब जो आप जाके देखोगे ना यस नोट्स में फिर वो आप कभी नहीं भूलोगे शायद सौरभ भी इस बात से एग्री करते होंगे कि जब आप यस सर, दोबारा यस सर, जाके डेफिनेटली देखोगे सर। फिर वो छप जाता होगा दिमाग में कि भाई ये चीज यस, तो दिमाग में पूरा अच्छे से उसका याद है पिक्चर बन जाता है। बिल्कुल यस। बिल्कुल ठीक है तो सौरभ इसके अलावा टेस्ट सीरीज का कितना बड़ा रोल था आपकी तैयारी में मतलब कैसे आपने यूटिलाइज किया प्रॉपर टेस्ट सीरीज यस सर, टेस्ट सीरीज का तो मतलब बहुत ही बड़ा रोल था कह सकते हैं। मैंने जो है आपका ये अन अकेडमी का जो
टेस्ट सीरीज था, वो जो फ्री का जो आया था AIMT वाला, और आपका हाँ AIMT वाला, और आपका ये ADC वाला लिए थे, ठीक है ना। तो इनसे मैंने जो है पहले से ही मतलब कोई भी सब्जेक्ट मैं जब कंप्लीट करता था तो उसका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाता था पहले। तो वहां से मतलब हर सब्जेक्ट में मतलब कोई भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाने के बाद जो जो प्रॉब्लम्स मेरे से नहीं बने या फिर जो जो अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स थे उनको मैं बुक मार्क करके रख के एक अलग सा एक कॉपी था उसका, वो कॉपी में मतलब उसका मतलब मेन कॉन्सेप्ट वगैरह लिख के रख देता था। मतलब ये करने से मतलब पूरा एक रजिस्टर बन गया था काइंड ऑफ, मतलब जहां जहां पे मैं पहले फंस चुका हूँ उसको, मतलब फिर जब मैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जब मैं लगाना स्टार्ट किया तो मैं वही कॉपी को भी एक बार देखता था कि मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में मैंने कहाँ कहाँ पे मैंने गलती की थी, या फिर कहाँ कहाँ पे मेरे को मतलब थोड़ी सी परेशानी हुई थी, टाइम ज्यादा ले लिए थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे करके मैंने अटेम्प्ट किया था टेस्ट सीरीज वगैरह। ठीक है। तो देखिए, अगर देखो सभी लोग इस पूरी डिस्कशन को, तो आपको ना प्लानिंग बहुत जबरदस्त दिखेगी कि सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, पार्ट वाइज टेस्ट देना है, रिवीजन करना है। तो मैं क्वेश्चन लगा के करूंगा क्योंकि मेरे लिए ये काम करता है। टेस्ट सीरीज के बाद जब मैं फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दूंगा तो सारी गलतियां मैंने जिन्हें डॉक्यूमेंट कर रखी है, क्योंकि अब लास्ट में कौन सी रफ कॉपी में कौन सा क्वेश्चन कहाँ लगाया था ये आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, तो क्योंकि आपने स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंट कर रखा है तो आपके लिए वो एक तरीके से स्ट्रीमलाइन हो गया, थोड़ा सा एफिशिएंसी आपकी बढ़ गई, रिवीजन में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो यार तैयारी का जो प्रोसेस होता है ना, यहाँ पे आपको सुपर इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। जैसे सौरभ को मैं एक बहुत सुपर ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ये सुपर ब्रिलियंट होते तो शायद आईटी से बीटेक कर रहे होते, बट इन्होंने अपनी प्लानिंग से, अपनी टेक्निक से, अपनी स्ट्रैटेजी से, इन सारी चीजों से ऐसे बहुत सारे आईआईटीएंस को भी शायद बीट किया होगा, एनआईटी वालों को बीट किया होगा, जो लोग गेट का एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि 221 रैंक अगर ये लेके आए तो बहुत सारे वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे जो शायद इनसे ज्यादा टैलेंटेड होंगे, बट क्योंकि इनको पता था कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी लिमिटेशन क्या है, और वो इनके लिए काम करते हैं। और मैं शायद सौरभ भी शायद इस चीज से एग्री करेंगे कि जब आपकी रैंक 221 लग जाती है ना, तो आपको अपने ऊपर बिलीव कितना ज्यादा बढ़ जाता है। एक इंसान को लगने लगता है कि यार यस अगर मैं सर, यस लाखों लोगों में 221 रैंक ला सकता हूँ तो मैं दुनिया के शायद किसी भी बड़े से बड़े टारगेट को अचीव कर सकता हूँ, एटलीस्ट फाइट तो कर ही सकता हूँ। एक फाइटिंग स्पिरिट आपकी डबल हो जाती है। और जब मेहनत यस से आपको रिजल्ट मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं वो आपके एक आदत का पार्ट हो जाता है। जैसे अब आप आगे आप लाइफ में कुछ भी करोगे ना, तो आप 110% बहुत प्रोडक्टिव रहोगे, बहुत एफिशिएंट रहोगे, क्योंकि आपने एक प्रोसेस को फॉलो करके उसको रिजल्ट में कन्वर्ट किया। तो मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा यार कि प्रोसेस को फॉलो करके ना उसको रिजल्ट में जरूर कन्वर्ट करो। नेवर गो इनटू कंफर्ट जोन। चीजें कभी भी आपके हिसाब से नहीं होंगी, कभी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं होगा, और भी प्रॉब्लम्स आएंगी, बट उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैनेज करना सीखें। सौरभ, अपनी प्रिपरेशन के दौरान आपकी लाइफ में कुछ डिमोटिवेशन के भी फेजेस आए होंगे ऑब्वियसली, तो आपको यस कैसे सर, अपने यस सर। आप को आप वहाँ पे मोटिवेट करते थे कि नहीं भाई, लगे रहो, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, बावजूद इसके कि लास्ट ईयर आपकी रैंक यस सर, उतनी अच्छी नहीं थी? यस सर। सर मैं अपना थर्ड ईयर का एक इंसिडेंट बोलना चाहूँगा इस बारे में। मेरा थर्ड ईयर में एक कंपनी में इंटर्नशिप लगा था, टाटा स्टील में। तो इंटर्नशिप के बाद जनरली जो होता है कि प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलता है। तो बिल्कुल। मैंने जो है वो मतलब वो कंपनी की जो सैलरी थी उतनी ज़्यादा नहीं थी। ठीक तो है। सब कोई हमको ये बोले थे कि अभी प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल रहा है तो उसको ले लो, बाद में जाके अगर कुछ नहीं मिला तो उसका एक ये होता है। तो मैंने जो ये सोचा था कि अगर इसका प्री प्लेसमेंट ऑफर ले लूंगा तो मेरे पास एक प्लान बी आ जाएगा। जब भी प्लान बी एग्जैक्टली, आ वो जाता थोड़ा है थोड़ा सा कंफर्ट जोन लेथार्जी में बन आप आ जाता है। जाओगे। हाँ, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया कि मैंने प्री प्लेसमेंट ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के बाद मेरे पास कोई प्लान भी नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए मतलब जब लास्ट के 1-2 महीने जब था, तब अगर मॉक टेस्ट वगैरह में अगर कम मार्क्स आते थे तब बहुत मतलब अंदर से लगता था कि इस रिग्रेट साल होता कहीं था। कुछ हो पाएगा कि नहीं। हम्म। बहुत मतलब थोड़ा सा लगता था कि मतलब ये कंपनी छोड़ के आ रहा हूँ मैं, काइंड ऑफ। बिल्कुल। तो ये सब था पूरा। तो लेकिन फिर भी अपने आप को ये कह रहा था कि अगर मेरा रिजल्ट नहीं भी आता है तो चलो मन के अंदर एक एक मतलब सुकून टाइप का रहेगा कि चलो मैंने एफोर्ट तो डाला है पूरा। लाइक ठीक है, रिजल्ट आता है नहीं आता है वो मेरे हाथ में ही है। जो मेरे हाथ में है उसको तो मैं कंट्रोल करूँ। जैसे आप जैसे बोलते हो कि ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, ये चीज एग्जैक्टली। को मैं पूरा फॉलो करने का ट्राई कर रहा था उस टाइम पे। तो वही ठीक है। तो डिमोटिवेशन आते हैं बहुत पूरा, लेकिन लाइक आपको उस टाइम पे ही मतलब थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा हर किस में, बिल्कुल। मतलब तो अपने आप पे बिलीव रहना होगा वो। यस, तो कहीं ना कहीं देखो, बार बार मैं ये बोलता हूँ कि सभी लोग यार, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तभी शायद गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तभी शायद अपनी लाइफ को, अपने पेरेंट्स की लाइफ को, अपने सिबलिंग्स की लाइफ को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। उसके लिए हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। और उस दौरान किसी जॉब ऑफर को ठुकराना, कोई जॉब में है उसको रिजाइन करके तैयारी का डिसीजन लेना, ये अपने आप में ना एक बहुत मैसिव डिसीजन होता है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। उसके बाद भी इन सारी चीजों को ओवरकम करते हुए इसको एक बेहतर रैंक में कन्वर्ट करना,
ये अपने आप में ना बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी होती है, बहुत मोटिवेशनल स्टोरी होती है। मैं बार बार आप लोगों से हर सेशन में यही बोलता हूँ कि किसी की रैंक 1 है, किसी की रैंक 10 है, किसी की रैंक 221 है, किसी की रैंक 350 है, बट उसके पीछे की जो जर्नी है, जो थॉट प्रोसेस है, जो मेंटल टफनेस है, जो एक अपने ऊपर बिलीफ है, कन्विक्शन है, वो सबका सेम है। जितने भी स्टूडेंट्स अच्छी रैंक लेके आते हैं, रिस्पेक्टेबल रैंक लेके आते हैं ना, वो आप ही की तरह बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझते हैं, बहुत सारी उनके पास भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके दिमाग में भी 50 तरीके की इनसिक्योरिटीज होती है, बट बावजूद उसके वो लड़ते हैं, उससे फाइट करते हैं और एज अ विनर बाहर आते हैं। और लाइफ के इस स्टेज पे अगर आप एज अ विनर बाहर आ जाओगे ना, तो जितनी आपकी लाइफ बची हुई ना, आप कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। दो वर्ड्स के बीच में डिफरेंशिएट लगता है, सिमिलर टाइप के वर्ड है, कॉम्प्रोमाइज और नेगोशिएट। बट सौरभ की जो रैंक 221 आ गई ना, तो 110% मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉम्प्रोमाइज तो अब नहीं करेंगे। कभी इनके पास अगर नौबत आएगी तो ही विल नेगोशिएट। दोनों में ना बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप लोग भी लाइफ में हमेशा ना नेगोशिएट वाली स्टेट में आने की कोशिश करो। सौरभ, एक दो क्वेश्चंस मेरे पास और आपके लिए। जैसे आपकी एज में या हमारी एज में, किसी की भी एज में अगर आज आप देखो, तो बिना इंटरनेट के काम चलेगा नहीं। और अगर इंटरनेट ऑन हुआ तो उसके साथ आ जाते हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शंस। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील्स, शॉर्ट्स एंड ऑल। तो आप कैसे इन सारी चीजों को हैंडल करते थे? आप रेगुलेट करते थे या कट ऑफ ही कर दिया था आपने? सर मैं काइंड ऑफ रेगुलेट ही करता था, क्योंकि ओके। मैं जब मतलब मेरा ये सिस्टम था कि मेरा एक तो मतलब अपना घर में मेरा एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैं बैठ के पढ़ाई करता था। तो मैं ये करता था कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तब भी मैं अपना फोन को डीएनडी मोड में डाल के कोई और रूम में रख के आ जाता था, ठीक है ना। एग्जैक्टली। तो कोई और रूम में रख के आ जाने के कारण अगर कोई मैसेज वगैरह भी आता है तो मुझको उसका नोटिफिकेशन मतलब सुनाई देगा नहीं, पूरा एकदम कंसंट्रेटेड थे मैं पढ़ाई कर सकते थे। तो ऐसे करके मैं एक्चुअली 3-3 घंटे का स्लॉट में मैं पढ़ता था, मतलब ठीक है। 3 घंटा बैठे लगातार ऐसे करके। फिर हम्म। जाके थोड़ा सा अगर मन हुआ थोड़ा सा फोन चेक कर लिया ऐसे करके, तो मतलब मैं काइंड ऑफ रेगुलेट करता था ऐसे करके। ठीक है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली रिवॉर्ड आप करते थे कि भाई 3 घंटा बैठो, फिर जो है हाँ। 5-10 मिनट उसको चला लो। ठीक है। तो यस। काइंड अ, ऑफ। ठीक है। तो फाइनली यार, अगर आपकी मैं ओवरऑल जर्नी समअप करूँ, तो ओवरऑल जर्नी मुझे तो बहुत इंस्पिरेशनल लगी कि आप एक खड़गपुर से आप बिलोंग करते हैं। आपने 11वीं 12वीं लेवल पे आपकी कोई अचीवमेंट नहीं थी, आप कॉलेज में गए, आपको पता भी चल गया कि भाई गेट जैसा कुछ होता है। तब भी फर्स्ट अटेम्प्ट में डिजायर्ड सक्सेस नहीं मिली, टैलेंट के हिसाब से रैंक नहीं आई। तब भी आपने अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया, लगे रहे। प्लानिंग आपकी बहुत परफेक्ट लगी मुझे। आप क्लैरिटी ऑफ थॉट आपका बहुत क्लियर है कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है, ये औरों के लिए काम कर रहा होगा, शायद मेरे लिए नहीं करेगा, मैं अपने थॉट्स के साथ चलूंगा, और इसमें आपको रिजल्ट्स मिला। रिवीजन आपने प्रॉपर्ली प्लान किया, क्वेश्चंस आपने अच्छी तरीके से लगाए, और एक बहुत ही बेहतरीन रैंक में उसको कन्वर्ट किया। साथ के साथ जो आपका सोशल मीडिया का यूजेस वगैरह का जो आपने बताया कि भाई रेगुलेशन से भी रैंक आ सकती है ना, तो जरूरी नहीं कि आप उसको पूरा कट ऑफ ही कर दो। यस सर, यस और सर, यस सर। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपको लगता है कि यार कोई डिसीजन मैं लूंगा तो मैं सही साबित कर पाऊंगा कि नहीं, तो जितने भी स्टूडेंट्स के आप लोग यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, इंक्लूडिंग सौरभ, ही इज ऑल्सो फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। नाउ he will be making proud, he will be a proud son, proud child of their family. तो कहीं ना कहीं ये होता है ना कि मैंने ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपीरियंस किया है कि शायद ये सौरभ के लिए वन टाइम अचीवमेंट हो, 222 221 रैंक इनकी जो आ गई, बट इनके पेरेंट्स के लिए ना ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है। अब वो जिंदगी भर इस चीज को लेके प्राउड फील कर सकते हैं कि भाई माई सन और माई डॉटर हैज अचीव समथिंग इन लाइफ विच इज वेरी रेयर, है ना। ये शायद आज से 2 साल बाद याद भी नहीं रखेंगे कि इनकी 221 रैंक थी, ही विल बी इंडल्जिंग इन सम अदर कंपनी, सम अदर एक्टिविटीज, बट हिज पेरेंट्स विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। तो मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ यार, अगर आपको कुछ मोटिवेट नहीं कर पा रहा ना, तो एक चीज अपने आप से बोलो कि भाई अपने पेरेंट्स की आंखों में अपने लिए एक सेंस ऑफ प्राउड हमेशा फील करें। आपके पेरेंट्स आपके लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे, बट एक सेंस ऑफ प्राउड जो आप देख लेते हो ना, तो वो एक तरीके से आपका अल्टीमेट, आई वुड से कि ग्रेटिट्यूड होता है अपने पेरेंट्स के प्रति, वो एक हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो सौरभ, फाइनली यस दो सर। क्वेश्चंस मेरे पास और है कि आपने कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, कौन कौन से लाइफ लेसन आपने उनसे सीखे? सर लाइक टीचर्स को मतलब देखिए मतलब फॉर मोटिवेशन के लिए तो मैं आपकी सेशन देख करता हूँ, मतलब झूठ नहीं बोलूंगा सर। आप मुझे लाइक बहुत मतलब ये लगते थे, मतलब बहुत ही अच्छे लगते थे आपके जो भी मतलब आप जो भी बोलते थे। लाइक आप लाइक एक बार ये बात बोले थे कि मतलब अगर कोई बंदा अगर सिर्फ अपने नोट्स को भी रिवाइज करके चला जाएगा तो उसका भी डिसेंट रैंक आ जाएगी। एंड एग्जैक्टली। मैंने वो चीज़ को अप्लाई किया था लाइफ में, तो लाइक मतलब आई है डिसेंट रैंक। तो मोटिवेशन के लिए आपके सेशन देखते थे। फिर आपका मतलब एकेडमिक रिलेटेड अगर था तो कुछ मतलब अंकित गोयल सर से पूरा उनका मशीन का पूरा देखे थे, मतलब उनका लेवल मतलब हमको तो मतलब ऑनेस्टली नहीं लगता कि मतलब यूट्यूब में फ्री में लाइक अंकित गोयल सर से अच्छा अगर कोई मतलब
और कोई नहीं पढ़ा सकेगा, हमको ये लगता है। तो अंकित गर्ल्स है तो फॉलो किए थे। फिर आपका वो अनअकैडमी चैम्प्स के थ्रू जब मुझे सब्सक्रिप्शन मिला तब सिद्धार्थ सर के RIB किए थे, तो थैंक यू प्रमोद बैच में जो आपका क्वेश्चंस कराते हैं वो सब किए थे। फिर डिजिटल किए थे उनसे ही। तो ये सब मतलब मैं मतलब इन लोग को फॉलो किए थे पूरा। ठीक है, तो बेसिकली आपने टीचर्स को फॉलो किया, कुछ सजेशंस उनसे लिए, और अल्टीमेटली देखो मेरा हमेशा से ऐसा मानना है कि किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में टीचर का हार्डली 5% रोल होता है। बाकी 95% टीचर का स्टूडेंट का रोल होता है कि वो कितना सीख सकता है अपने टीचर से, उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है अपनी लाइफ में। हमारा रोल सिर्फ 5% होता है। बहुत सारे लोगों को पढ़ाते हैं, बट आप जैसे कुछ स्टूडेंट्स आते हैं जो उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके सक्सेसफुल हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। तो यार मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि आप इस कैटेगरी में फॉल करो, सौरभ की कैटेगरी में फॉल करो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, ताकि टीचर्स, पेरेंट्स, पूरी दुनिया आपके ऊपर प्राउड फील करे। तो सौरभ लास्टली आप कुछ सजेशन देना चाहोगे 23-24 वालों के लिए कि यार कैसे अपने टैलेंट को रैंक में कन्वर्ट करा जाए? यस सर। सर एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगा कि मतलब मैं ये चीज़ जो अपने दोस्तों के में मतलब अपने दोस्तों में ये चीज़ देखा हो कि वो लोग ये करते हैं कि मतलब कोई एक सब्जेक्ट के लिए बहुत सारे टीचर लोग से मतलब बहुत सारे टीचर लोग को फॉलो करने लग जाते हैं, मतलब बट दैट इज बेसिकली वेस्टेज ऑफ टाइम एक्चुअली। एग्जैक्टली। कोई भी एक टीचर को मतलब अगर आप कुछ मतलब कोई सब्जेक्ट अगर नया स्टार्ट कर रहे हो, जिनके साथ भी आपका फ्रीक्वेंसी अच्छे से मैच कर रहा है, उनका ही मतलब आप देखना स्टार्ट कीजिए, पूरा एकदम एकदम स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा उनका लेक्चर खत्म कीजिए। तो मतलब उससे मुझे लगता है कि मतलब उतना कुछ ये नहीं रहो, क्योंकि अगर कोई भी टीचर ऐसा ऑल इंडिया लेवल पे पढ़ा रहा है तो उनका तो कुछ मतलब रहेगा। तो मतलब ऐसे करके मतलब 2-3 टीचर ऐसे करके मतलब स्विच मत करते रहिए, ये मेरा सजेशन रहेगा। बिल्कुल। तो बेसिकली सौरभ बोल रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करिए और फोकस यस। करिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप करने में। जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, हर टीचर अच्छा होता है, हर टीचर से बढ़ के बच्चा सेलेक्ट होता है। टीचर के मैंने रूल भी आपको बता दिया, सिर्फ 5%, 95% आपका। तो लिमिटेड रिसोर्सेज फॉलो करिए और उनको बार बार रिपीटेंसी पे ध्यान दीजिए, अपनी स्किल्स में इंप्रूव करिए। सो थैंक यू सो मच सौरभ, बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी लगी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। होपफुली थैंक यू आपके सर। जो नेक्स्ट थैंक यू सर। माइलस्टोन्स होंगे आप हमें बताएंगे, वापस से हम लोग सेशंस करेंगे, बताएंगे आप कौन सी यस। कंपनी में प्लेस्ड हुए, क्या हुए, आपकी क्या जर्नी रही, ताकि आप आने वाली पूरी की पूरी जो हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, जो हमारे जूनियर्स देख रहे हैं, वो इंस्पायर हो पाए। कुछ लोग मुझसे इंस्पायर हुए, मैं चाहूंगा आगे आने वाले लोग सौरभ से इंस्पायर हुए, और भी टॉपर्स जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं जो हार्ड वर्किंग है, जो एक्सेप्शनली टैलेंटेड तो नहीं, एक्सेप्शनली ब्रिलियंट तो नहीं, बट मेंटली ये लोग टफ है, मेंटली स्ट्रांग, मेहनत बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, प्लानिंग बहुत बेहतर कर सकते हैं। और इन सारी चीजों के लिए ना इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये सारी रैंक्स आपको ये बताते हैं कि इंटेलिजेंस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर मे बी व्हाट यू कैन से योर डेस्टिनी, कि हाँ भाई मिल गई, बट अगर नहीं मिली है तो भी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि जो बहुत सुपर ब्रिलियंट हो वही सक्सेस को हासिल करेगा। एक एवरेज स्टूडेंट भी एक अच्छी सफलता हासिल कर सकता है और बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को भी बीट कर सकता है। थैंक यू सो मच सौरभ फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड होपफुली विल बी मीटिंग। थैंक यू सर।